हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं किसी टॉपिक को लेके नहीं बात कर रहा हूँ। सिर्फ 5-10 मिनट में आपसे जनरली बात करना चाहता हूँ। कई लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर ए.के. खुराना पढ़ाइए। तो देखो यार, ए.के. खुराना में जो भी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए जो भी मैंने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं अभी तक, जो कि जनरल एनाटॉमी से रिलेटेड नहीं है, ओकुलर एनाटॉमी से रिलेटेड है वो। तो ओकुलर एनाटॉमी में मैंने आपको जो भी पढ़ाया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कंजक्टाइवा हो गया, कॉर्निया हो गया, स्क्लेरा हो गया, लेंस हो गया, ठीक है, रेटिना हो गया, आईलिड हो गया, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई है, तो उसकी जो एनाटॉमी है वो मैंने आपको पहले पढ़ा दी। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आगे चल के जब भी मैं आपको डिसीज़ें जब मैं पढ़ाऊँगा, तो डिसीज़ें पढ़ने से पहले आपको उसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए। अगर आपको एनाटॉमी नहीं पता तो आप डिसीज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको खाली रट्टा मारना हो तो भाई रट्टा मार लो, डिसीज़ देखना है, उसको दवाई क्या देना है, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है उसको रट लो, कोई मतलब नहीं है इसका। आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि हम ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट हैं तो हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो खाली मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो ए.के. खुराना ऑप्थेल्मोलॉजी है और जो भी मैंने टॉपिक्स मैंने पहले बताए हैं वो ए.के. खुराना से ही बताए हैं। बस फ़र्क इतना है कि मैं कभी आपसे ये नहीं कहता कि, ना ही मैं आपको इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आप रट्टा मारो किसी डेफिनीशन को लेके। जैसे मान लीजिए कॉर्निया है, चाहूँ तो मैं कॉर्निया की डेफिनीशन आपको रटने के लिए कह सकता हूँ, पूरी एक कॉर्निया की डेफिनीशन मैं आपको लिख के आपको पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं करता, वो तो आप खुद ही कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ें उसमें से समझने वाली चीज़ होती है, जो कि मेन पॉइंट, बिल्कुल सटीक जो मेन पॉइंट होते हैं, जो कि पता होने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिससे वो उस पॉइंट को मैं निकाल के, उस टॉपिक के उस पॉइंट को मैं निकाल के मैं आपको वो चीज़ें सिखाता हूँ। ए.के. खुराना बुक की अगर मैं बात करूँ तो जो इसमें सेक्शन 2 होते हैं, मतलब 2 सेक्शन होते हैं। तो पहले सेक्शन में आता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डिसीज़ ऑफ द आई बॉल। तो एनाटॉमी, तो जो पहले सेक्शन में जो दिया हुआ है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डिसीज़ ऑफ द आई बॉल, इसमें से मैंने कई सारे टॉपिक्स मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। कुछ छूटे हैं, कुछ रह गए हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। लेकिन कई सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी मैंने आपको एनाटॉमी पढ़ाई है, उसकी मैंने डिसीज़ें नहीं पढ़ाई। क्योंकि पहले आप उस पार्ट के एनाटॉमी को समझिए, फिर आगे चल के उससे रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ें होंगी उन डिसीज़ को समझेंगे, उसके ट्रीटमेंट को समझेंगे, उसके कॉज को समझेंगे। देखो, मैं आपको पहले भी कई डिसीज़ मैं बता चुका हूँ, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो कोई भी डिसीज़ होती है उसमें सिर्फ 3 चीज़ें ही मेन होती हैं। सबसे पहले उसको जो कॉज होता है, हमें कॉज को समझना होता है, फिर उसका साइन सिम्टम्स, मतलब कि क्लिनिकल फीचर्स को समझना होता है, और देन उसके बाद ट्रीटमेंट। बस 3 चीज़ें ही मेन होती है कोई भी डिसीज़ हो, कॉज, साइन सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। तो जैसे मान लीजिए कंजक्टाइवा है या कॉर्निया है, तो कॉर्निया की पहले मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊँगा, देन फिर उसके बाद फिर मैं आपको उसकी रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ें होंगी, जो मेन होंगी, वो डिसीज़ेज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो जो बात कर रहे हैं ए.के. खुराना से पढ़ाने के लिए, तो भाई मैंने जो भी अभी एनाटॉमी की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, ओकुलर एनाटॉमी से रिलेटेड जो भी मैंने टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो मैंने ए.के. खुराना से ही पढ़ाए हैं। बट सिर्फ फ़र्क इतना है कि मैंने उसमें से कुछ मेन जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों को निकाल के मैंने आपको बताया है। पूरी की पूरी मैंने डेफिनीशन का रट्टा मारने के लिए नहीं बोला। देखो, रटने को तो आप खुद से ही रट सकते हो ना, एग्ज़ाम तो देना ही देना पड़ेगा आपको, एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। एग्ज़ाम में भाई जैसे मान लीजिए डेफिनीशन ऑफ द कॉर्निया, जैसे मान लीजिए कॉर्निया के बारे में लिखने के बोलता है, तो आपको कॉर्निया की डेफिनीशन तो आपको लिखनी पड़ेगी। लेकिन वो चीज़ तो आप खुद से ही कर सकते हो, वो उसके लिए मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। रट्टा तो आपको मारना ही मारना पड़ेगा भाई, पास होना तो रट्टा मारना पड़ेगा। मैंने भी भाई रट्टा ही मारा है। जनरल एनाटॉमी होती है, जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो हमारे फर्स्ट ईयर में जो आती है, तो जनरल एनाटॉमी में तो भाई पूरा रट्टाफिकेशन ही है। उसमें क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसमें। जो भी है, जैसे मान लीजिए उसमें सिस्टम्स आते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटरी सिस्टम हो गया, जो भी सिस्टम आते हैं, मतलब बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो जो भी सिस्टम होते हैं तो उनके तो
याद करना ही पड़ेगा ना, उसका तो रट्टा मारना ही पड़ेगा ना। उसको अगर उनके एग्ज़ाम में अगर पास होना है तो ये तो करना ही करना पड़ेगा। उसके लिए मेरी हेल्प की क्या ज़रूरत है, वो तो आप खुद से ही कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो जो ऑकुलर एनाटॉमी है, तो ऑकुलर एनाटॉमी में जो भी मेन चीज़ें जो भी आती है वो मैं आपको जो भी मैं बताता हूँ, तो वो मैं उसमें से कुछ पॉइंट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो कि हमें पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पता ही होना चाहिए। अगर वो चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ के पढ़ने का। तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी मैंने आपको जनरल एनाटॉमी में जो भी मैंने आपको ऑकुलर एनाटॉमी से जो भी रिलेटेड मैंने टॉपिक्स बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं, वो मैंने एक खुराना से ही बनाए हैं, लेकिन डेफिनीशन मैंने आपको नहीं बताई। डेफिनीशन से कुछ पॉइंट निकाल के मैंने आपको पढ़ाया है। अब बात करते हैं सेक्शन सेकंड की, मतलब 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन में तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी आ गई, डिसीज़ ऑफ द आई बॉल आ गया। अब जो दूसरा सेक्शन है वो है प्रैक्टिकल ऑप्थेल्मोलॉजी। अब इसके अंदर क्लिनिकली पार्ट आता है, पूरा क्लिनिकल पार्ट आता है। क्लिनिकल पार्ट का मतलब कि उसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है क्लिनिकल मेथड्स ऑफ द ऑप्थेल्मोलॉजी, क्लिनिकल ऑप्थेल्मिक केसेस हो गया, डार्क रूम प्रोसीजर हो गया। डार्क रूम में जो भी प्रोसीजर होता है सारी चीज़ें उसमें आती है। ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑपरेटिव ऑप्थेल्मोलॉजी होती है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो प्रैक्टिकल ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब कि एक खुराना के सेकंड सेशन में आता है, सेकंड सेक्शन में। अब मैंने जनरल एनाटॉमी में कई सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाई है, कई सारे टॉपिक्स पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कई सारे छूटे भी हैं, मतलब कि वो छूट गए हैं, नहीं बता पाया हूँ उसमें। तो अब क्या है कि आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करते जाइए, मैं उन पे मैं वीडियोस बनाता चला जाऊंगा। बस प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है ना, प्रॉब्लम बस इतनी है कि मेरे पास इतना टाइम निकल नहीं पाता है। मतलब कि सुबह 8 से रात के 8:30-9 बजे तक मैं इतना बिजी रहता हूँ कि टाइम ही नहीं निकल पाता है। अभी मुझे कुछ दिन का टाइम मिला है तो ही मैं अभी ये वीडियो बना पा रहा हूँ, या तो फिर संडे वनडे का टाइम मिलता है तो फिर मैं उस टाइम वीडियो बना लेता हूँ। तो खाली मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी मैंने वीडियोस बनाई है उसको आप देखिए। जो अगर कोई चीज़ है नहीं समझ में आ रही है तो आप बिंदास आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा मैं उस टॉपिक पे वे वीडियो बना दूंगा, ताकि इस तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। ज़्यादातर आपने मोस्टली देखा होगा कि मैं जो बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो सबको समझ में आ जाए इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स क्या हैं, वो सिलेबस की बात करने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें क्या है कि जनरल एनाटॉमी, फर्स्ट ईयर में मतलब जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उसका तो भाई रट्टा मारना ही पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसमें जितने भी सिस्टम आते हैं बॉडी में जितने भी सिस्टम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कि हमारा हार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हमारा लंग्स होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो पता ही है सारी चीज़ें, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अब सेकंड है ऑकुलर एनाटॉमी। जहाँ तक मुझे याद है ऑकुलर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर मैंने कई सारे टॉपिक्स में मैंने वीडियो बनाई है। अगर कुछ छूटता है तो आप मुझे कमेंट करिए तुरंत, तो मैं जल्दी से जल्दी मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद है कि अगला जो मतलब फर्स्ट ईयर में ही आपको जो सेकंड पेपर होता है, फर्स्ट ईयर में मतलब जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपकी ऑप्टिक्स आती है, उसमें शायद फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स होती है। तो ऑप्टिक्स के अंदर मैंने कई सारे बनाई है, बट क्या है कि कुछ चीज़ें जैसे छूट गई हैं, कई सारी चीज़ें छूट गई हैं, कुछ चीज़ें क्या, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो न जाने क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नहीं बता पाया हूँ मैं, बहुत कुछ होता है। अपने ऑप्टोमेट्री फील्ड कोई छोटी फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है। ये एक ऐसे समझ लीजिए, अगर आप इसको छोटा समझते हैं तो फिर छोटी है, लेकिन अगर आप इसको बड़ा समझते हो तो भाई ये समुद्र से भी गहरी है। अपनी फील्ड कोई छोटी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है ये ऑप्टोमेट्री, ठीक। तो ये तो खैर बात हो गई एक मोटिवेशनल टाइप में, लेकिन मैं आपको खाली इतना बताना चाहता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में जो सेकंड पेपर में आती है ऑप्टिक्स में, तो उसमें कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, और कुछ चीज़ें जो छूट गई है या कुछ चीज़ें रह गई बताने के लिए
अब देखिए जैसे रिफ्रैक्टिव एरर है, तो रिफ्रैक्टिव एरर में जो भी है मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन किया है, उसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई है। जैसे मान लीजिए मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और जो भी चीज़ें आती हैं, एस्टिग्मेटिज्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें तो मैंने आपको एकदम ब्रीफ डिटेल में मैंने आपको सिखाया है, समझाया है, पढ़ाया है। आप उसमें जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने आप कई सारी चीज़ें मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव एरर है जैसे, तो वो मैंने आपको पढ़ाया है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो उस पर वीडियो मैं आगे लेके आऊँगा। कई सारी चीज़ें हैं, डिसीज़ हो गई है ना। डिसीज़ तो खैर अभी इसमें नहीं आती है, वो अगले सेक्शन में आती है। तो खैर इसमें जो भी है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और आगे जो भी आएगा सेकेंड ईयर में, जैसे कि डिसीज़ आती है, तो उसमें आपको डिसीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, डिसीज़, किसी भी पार्ट की डिसीज़ पढ़ने से पहले उसकी एनाटॉमी हमें पता होना ज़रूरी है। एनाटॉमी अगर आपको नहीं पता तो सिर्फ आप एक रटने की तरह आप उसको सीख लोगे, उसको याद कर लोगे, लेकिन उसका एनाटॉमी पता होना ज़रूरी है। हम एक ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट हैं, हमको इस चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है। कहीं भी कोई भी बात पड़ गई या कहीं भी कोई ऐसी बात पड़ गई जहाँ पे हमको इस चीज़ के बारे में बोलना पड़े, तो हम बोल सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम बता सकते हैं। ऐसे समझ लो जैसे कि एक चश्मे वाला दुकानदार होता है, वो अगर किसी का रिफ्रैक्टिव एरर का अगर करेक्शन करता है, चश्मे का नंबर वो निकालता है। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत गहरी बात करने वाला हूँ। अगर कोई एक दुकानदार है जो चश्मे की दुकान खोले है, वो चश्मे का नंबर निकालता है, चश्मा बनाता है, चश्मा बना के दे देता है कस्टमर को, उसके लिए जो कस्टमर आ रहा है वो कस्टमर है, लेकिन हमारे लिए वो कभी कस्टमर नहीं होता, हमेशा हमारे लिए वो पेशेंट होता है। हमारे लिए वो हमेशा एक पेशेंट होता है, हम हमेशा उसको एक पेशेंट की नज़रों से देखते हैं, ना कि एक कस्टमर की नज़र से। तो अगर वो जो दुकानदार है, अगर वो उसका रिफ्रैक्टिव एरर का करेक्शन करता है, नंबर निकालता है चश्मे का, जैसे मान लीजिए उसका विजुअल एक्यूटी 6/60 है, 6/24 तक ही सिर्फ वो कवर कर पा रहा है, मतलब उसने जो भी ग्लासेस लगाए हैं, करेक्शन किया है, सिर्फ वो 24 तक ही जा रहा है। 24 के आगे वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 तक वो इम्प्रूव कर रहा है, 18 के आगे नहीं इम्प्रूव कर रहा। अब वो लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लेंस बदल बदल के वो लगाया ही जा रहा है, लेकिन वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है। अब वो इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहा है वो हम जानते हैं, ना कि वो एक दुकानदार वाला जानता है। ये फ़र्क है एक ऑप्टोमेट्रिस्ट होने में और एक सिर्फ एक चश्मे की दुकान खोल लेने में, बगैर किसी डिग्री, बगैर किसी डिप्लोमा, बिना किसी पढ़ाई के खोल लेने में। तो ये पावर है हमारी, पावर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ठीक, तो हम जानते हैं कि वो क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहा है, और हम इसका पता भी लगा सकते हैं, इसका हम जांच भी कर सकते हैं। वो कैसे की जाती है वो पता है, आगे मैं वीडियोस में मैं बता दूंगा कि रिफ्रैक्टिव एरर कैसे निकालते हैं, उसकी जांच कैसे करते हैं। अगर कहीं स्टक हो गया है, अगर जो भी विजुअल एक्यूटी होती है करेक्शन के बाद अगर एक जगह स्टक हो गई है, तो क्या होता है, क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहा है, कैसे इम्प्रूव करेगा, कैसे नहीं करेगा, और करेगा भी कि नहीं करेगा, ये भी सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी आगे चल के। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि मैंने जो भी वीडियो बनाई है उससे रिलेटेड जो भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए जो कुछ चीज़ें हैं नहीं समझ में आ रही है, तो आप बिंदास मुझको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आप उसमें मैं वीडियो बना के आपके डालूंगा। ठीक, दूसरी चीज़, कई सारे टॉपिक्स छूटे हैं तो उस पर मैं धीरे धीरे बना के डालूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं एक एक कुरान से पढ़ाइए, तो भाई मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, एक एक कुरान से रिलेटेड मैंने कई सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है। आप अगर चाहते हैं कि मैं एक एक कुरानों को सामने रख के मैं डेफिनीशन पढ़ाऊँ आपको, साइंस सिम्टम जो उसमें लिखा है एज इट एज मैं आपको वो बताऊं, तो भाई वो मैं नहीं कर पाऊंगा। उसको वही अगर मुझे करना होता तो आप खुद से ही कर सकते हो, वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। किताब को सामने रख के पढ़ने की ज़रूरत है तो आप खुद ही पढ़ सकते हो, उसमें मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट होता है, जो एग्जैक्ट जो एसेंस होता है, जैसे मान लीजिए मायोपिया, जैसे मान लीजिए कोई भी डिसीज है, स्क्लेरा मान लीजिए एक पार्ट है, ठीक है, डिसीज छोड़ो, डिसीज के पहले एनाटॉमी पकड़ो। मान लीजिए स्क्लेरा है, तो स्क्लेरा का जो एसेंस है वो समझो पहले, उसकी जो एनाटॉमी है उसका जो एसेंस है उसको पढ़ो पहले, उसको समझो पहले, फिर उसके बाद स्क्लेरा की डिसीज पे जाओ कि उसमें क्या होता है, स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, फलाना ढिमाका, जो भी जितनी भी डिसीजें हैं वो सारी चीज़ें हम आगे चल के समझते हैं। सबसे पहले हम एनाटॉमी को समझते हैं, एनाटॉमी हमें पता होना ज़रूरी है। तो बस इस वीडियो में बस मैं आपसे इतना ही बस बात करना चाहता था। मुझे लग रहा है मैंने आप लोगों का टाइम कुछ ज़्यादा ही ले लिया है, तो बस मैं बस यहीं पे वीडियो का अंत करता हूँ, और आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, एग्ज़ाम में
सब कोई पढ़ के जाना जितनी भी चीज़ें हैं। अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और आगे चल के जो भी टॉपिक्स में दिक्कत होगी तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो मैं मिलता हूँ अपने अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।